हेलो फ्रेंड्स, टॉयज पिटारा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से हम अपनी एवेंजर्स सीरीज को स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज की शुरुआत करेंगे एवेंजर्स के सबसे मेन कैरेक्टर के साथ। तो आप गेस करो वो कैरेक्टर कौन हो सकता है। जल्द ही मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि हार क्या होती है, लाचार होना क्या होता है, ब्रह्मांड पे भी कब्जा करने में उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। वो कैरेक्टर है थानोस। थानोस के इस एक्शन फिगर को देखकर हर कोई एनर्जेटिक और पावरफुल फील करने वाला है। थानोस इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसे हराने के लिए सभी अवेंजर्स ने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तो चलो सबसे पहले थानोस की इस एक्शन फिगर की पैकेजिंग देखते हैं। इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में स्पाइडरमैन का एक्शन पोज दिया गया है और राइट साइड में है गॉड ऑफ थंडर द ग्रेट थॉर। बैक में अवेंजर्स के लोगों के साथ हमारे फेवरेट सुपर हीरोज स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फोटोज दी गई है। फ्रंट में ट्रांसपेरेंट शीट के पीछे है थानोस की एक्शन फिगर जिसे बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया है। तो चलो थानोस को इस सील्ड बॉक्स से बाहर निकालने का रिस्क उठाते हैं। तो ये है द मैट टाइटन थानोस। देखने में ये इतना ज्यादा रियल लग रहा है कि डर लगता है कि अभी चुटकी बजाएगा और आधी दुनिया को खत्म कर देगा। दोस्तों, आपको पता है कि थानोस की एंट्री 1973 में द इनविंसिबल आयरन मैन कॉमिक्स में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 50 साल पहले। थानोस का जन्म टाइटन पर हुआ था, जो कि सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। तो चलो दोस्तों, अब हम थानोस की इस एक्शन फिगर को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पैकेजिंग में 20 सेंटीमीटर हाइट की थानोस की ये एक्शन फिगर मिलती है। तो दोस्तों, थानोस की इस एक्शन फिगर की ओवरऑल फिनिशिंग बहुत ही कमाल की है। इसका फेस कट, इसकी आर्म्स की कटिंग और बॉडी स्ट्रक्चर एकदम रियलिस्टिक लुक दे रहा है, जैसे कि हम सब ने मूवीज में देखा है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि थानोस की स्किन का कलर पर्पल क्यों है? असल में टाइटन में रहने वाले लोग बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखते थे, क्योंकि वो इटर्नल प्रजाति के थे। लेकिन थानोस डेविएंट प्रजाति का होने की वजह से ऐसा दिखता था। अपनी इसी अलग म्यूटेशन का कारण जानने के लिए उसने टाइटन में लाखों लोगों को मार डाला और पूरे यूनिवर्स में घूमकर बहुत सारे प्लैनेट्स को भी बर्बाद कर डाला। और अब जो इसका पर्पल और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन में आर्मर सूट है, वो भी एकदम जबरदस्त लग रहा है। थानोस की इस एक्शन फिगर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, जैसे इसकी गर्दन चारों तरफ रोटेट हो सकती है। दोस्तों, अब हम इसके राइट हैंड पे आते हैं। यहाँ पर इसके शोल्डर और एल्बो में भी जॉइंट दिए गए हैं और कंधे से हम इसका हैंड 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं और कोहनी से भी हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। थानोस का लेफ्ट हैंड भी 360 डिग्री तक घूम सकता है, लेकिन इस हाथ की सबसे बड़ी खासियत याद है ना? इसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट। ये तो आपको पता ही होगा कि थानोस आधी दुनिया को खत्म कर देना चाहता था ताकि बचे हुए लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता पाएं। इसीलिए उसने पूरे यूनिवर्स में घूम घूम के 6 इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठे किए थे। उन इन्फिनिटी स्टोन्स में पूरे यूनिवर्स की 6 एलिमेंट्स की ताकत छुपी हुई थी और फिर इन इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने गॉन्टलेट में लगाकर
एक चुटकी बजाते हुए आधी दुनिया को खत्म कर दिया था। और वो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। पहला, पावर स्टोन, जो कि थानोस ने ज़ैंडर प्लैनेट को खत्म करने के बाद लिया था। दूसरा, स्पेस स्टोन, थानोस ने एसगार्ड पर जाकर लोकी से छीन लिया था। तीसरा, रियलिटी स्टोन, जो कि थोर ने कलेक्टर को संभाल के रखने के लिए दिया था, लेकिन उसे भी थानोस ने छीन लिया था। चौथा, सोल स्टोन को मिस्टी प्लैनेट ऑफ वॉर्मियर पर थानोस ने अपनी बेटी की कुर्बानी देकर लिया था। और हम कैसे भूल सकते हैं कि इसी सोल स्टोन के लिए हम सबकी फेवरेट ब्लैक विडो ने अपनी जान तक दे दी थी। पांचवा, टाइम स्टोन। टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन की जान बचाने के लिए थानोस को दे दिया था। छठा, माइंड स्टोन। माइंड स्टोन के लिए तो विजन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो दोस्तों, हम अपनी एवेंजर सीरीज में अलग अलग सुपर हीरोज को लाते रहेंगे। और अगर आप इसी तरीके से अपनी बाकी के फेवरेट सुपर हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं तो टॉयज पिटारा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, बाहर जाएं तो मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलना।